आपकी लाइफ में आया? यानी आई वांट टू नो ऑल द डिटेल्स कि कैसे था वो टाइम, क्या था, मुझे जानना है। मैम, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली, और सब कुछ सही चल रहा था। मेरे फादर का मेरी तरफ प्रेशर बस ये था कि तू कुछ भी कर ले, तूने मेरा बिजनेस करना है, राइट। अच्छा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे कभी भी कोई ड्रीम नहीं थे। मतलब मेरा यही था कि पढ़ाई करूंगा, मार्क्स जैसे भी आए, बट मुझे आगे जाके अपने फादर का बिजनेस कैरी ऑन करना है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरे कोई भी सपने नहीं थे। इस इंडस्ट्री में आने के बाद ही मुझे पता लगा कि सपने नाम की कोई चीज होती है और एक आम इंसान भी पूरे कर सकता है। जैसे कोई बड़ी गाड़ी पहले जाती थी सामने से, तो हम बस वाओ क्या कार है, बस वो ही निकलता था। कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो लोग क्या करते होंगे, कभी ये समझने की कोशिश नहीं करी कि उनमें कैसे लोग बैठे होंगे। सब कुछ सही चल रहा था, और आई वॉज परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम रामजस कॉलेज। एट दैट टाइम वन ऑफ माई गुड फ्रेंड काफी उसने कॉल किया मुझे। और जब कोई इंसान कहता है कि कहीं चलना है, तो लोग ज्यादा ना आजकल समझदार हो गए हैं, तो फिर हमारे मन में आता है यार वो बंदे जोड़ने वाले काम में ये लेके जाएगा। बट एक दो गोलियां मैंने उसे दी, दो तीन गोलियां देने के बाद वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, मेरे पास कोई फिर जवाब बचा नहीं था। तो उसने कहा भाई तुझे मेरे दोस्ती के नाते करना नहीं करना वो अलग चीजें हैं, बट तुझे मेरे साथ चल के देखना है, तू मेरा दोस्त है तो मेरे साथ चल के देख। फिर उसने दो चार बड़ी बातें भी ऐसे मेरे से करी थी कि भाई तू चल के देख, सच में तेरा जीवन बदल जाएगा। भाई जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू कम उम्र में अचीव कर सकता है, राइट। और बहुत सारी ऐसी बातें उसने मेरे से ऐसे करी, और मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी हुई, बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, अगर इतना कह रहा है। और मैं आज उसका नाम ले लेता हूँ, राहुल सिंह, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त अभी भी है। और उसने मुझे इनवाइट किया था पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था रामजस कॉलेज के, दैट वाज क्या एज क्या होगी तब? सर मैम उस समय मेरी एज थी जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था 19। ओके ओके ओके। हाँ जी। फिर क्या हुआ? और उसके बाद जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को देखा, तो वो एक जिसमें उसने मुझे इनवाइट किया था वो एक बाइनरी कॉन्सेप्ट था, राइट। एक बाइनरी कंपनी थी, और मैंने वहाँ पे एक साल मतलब एक्टिवली किया, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट साल। मुझे जल्दी रियलाइज हो गया कि इस इंडस्ट्री में ताकत बहुत है, पर मैं एफर्ट्स गलत जगह लगा रहा हूँ, राइट। मुझे पर्सनली ये फीलिंग आनी बंद हो गई थी कि मैं यहाँ पे कुछ बड़ा कर सकता हूँ। ऊपर से मेरा टाइम निकलता जा रहा था, आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ। और इस इंडस्ट्री की ताकत, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग देखते बहुत लोग हैं पर समझ में बहुत कम लोगों को आती है। एंड आई एम दैट फॉर्चुनेट गाय कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गई थी। तो जब मुझे दिख रहा था कि मैं एफर्ट्स नहीं डाल रहा, एक्चुअली मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे दो चीजें, एक चीज समझ में आती है, वेक्टर्स। और वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मुझे ये समझ आया कि अगर मेरा डायरेक्शन सही नहीं है, मैं कितना भी मैग्नीट्यूड डाल लूं वो वर्क नहीं करेगा। अब मैग्नीट्यूड बोले तो कमिटमेंट, कन्विक्शन, हार्ड वर्क, मैं ये सब कितना भी डाल लूं, अगर मेरी डायरेक्शन सही नहीं है, हम दीवार पे धक्का लगाएंगे, और दीवार पे धक्का लगाने के बाद एनर्जी हमारी जाएगी, टाइम हमारा वेस्ट होगा, बट वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे बहुत जल्दी ये रियलाइज हुआ, फिर आई डिसाइडेड टू क्विट दैट ऑर्गेनाइजेशन। और मेरे पास उस समय एक साल बचा था रामजस कॉलेज का। मैं एक साल में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मुझे मेरे फादर बिजनेस में लगा देते अपने। और मैं सच बताऊं, मुझे उनका बिजनेस पसंद नहीं था पहले से, और ऊपर से जो नेटवर्क मार्केटिंग की जिंदगी जी ले स्टेज पे और ये सब, वो इंसान अलग ही दुनिया में, वो अलग ही दुनिया में होता है। उस समय फिर मैंने कंपनीज सर्च करना स्टार्ट की कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कौन कौन से प्लान वर्क करते हैं, पूरी स्टडी मैंने इस पे करी। अब क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादा नेगेटिविटी है, वो सब कुछ किया। सर्च करने के बाद मैंने अपने आप ही, मैं फेसबुक से लीडर्स को मैसेज करता था अलग अलग कंपनीज के कि आप मुझे बताओ आपकी कंपनी का प्लान क्या है, आपकी कंपनी का प्लान क्या है। तो ऑलमोस्ट टॉप 5 कंपनीज जो उस समय इंडिया में रन कर रही थी, और मैंने उन्हें देखा था, और देखने के बाद मैंने वेस्टीज को चुना था। जब वो पांचों कंपनी मेरे सामने थी, उनके प्रोडक्ट मेरे सामने थे, उनके प्लान मेरे सामने थे। क्या वो भी आप जरूर बताएं हमें। हाँ जी। तो वो चारों पांचों कंपनी के प्लान मेरे सामने थे। तो मुझे मैम हार्डली 2 मिनट्स लगे होंगे ये डिसाइड करने में, जब वो पांचों प्लान मैंने अपने सामने रखे कि आई विल गो विद वेस्टीज। इफ यू टॉक अबाउट वेस्टीज, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड पे नहीं चलता, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस नहीं चलता। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कंपनी के मालिक की इंटेंशन, और उससे भी बड़ी चीज कंपनी के मालिक का क्या विजन है, राइट। आज हम कुछ भी बोलते हैं
तो आज हम वेस्टीज मैनेजमेंट को विजनरी मैनेजमेंट बोलते हैं, जो दूर का देख पाते हैं। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं। ये सब देखने के बाद मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, और जिस इंसान ने मुझे वेस्टीज में मैंने जिसे अप्रोच किया था, वो उस दिन से लेके आज तक मिस्टर इंडिया है, मुझे दिखाई नहीं देता है, और छोड़ के वो जा चुके हैं। तो दरवाजा खोल के गए हाँ बेसिकली। जी, हाँ जी, वो मेरी लाइफ में भगवान के रूप में, आप इंसान बोल दीजिए या इंसान के रूप में भगवान की तरह आए, और वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया। बट मान सर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब वो चले गए थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, और फिर मैंने वेस्टीज को समझा। और वेस्टीज में भी जब मैं आया तो बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि मैंने मान सर से पूछा था, सर क्या यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जो 30-35 हज़ार 40 हज़ार महीना कमाते हैं, क्या आप मुझे उनका चेक दिखा सकते हैं, ताकि मैं अपने कॉलेज में, किरोड़ीमल में, हंसराज में, इधर मैं सब बच्चों को दिखा पाऊँ कि नहीं, वेस्टीज में स्टूडेंट भी कामयाब है। तो सर मतलब 30 सेकंड बाद बोले कोई नहीं है। कोई नहीं था, तो सही बात, हाँ, कोई नहीं। तो लाइफ में आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है, और उस समय मैं ऊपर देखा, भगवान को थैंक यू किया, थैंक यू गॉड, पता नहीं आप मेरे से इतना प्यार क्यों करते हैं। आज मेरा पास किसी का चेक नहीं है दिखाने के लिए, टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास मेरा चेक होगा दिखाने के लिए। आई विल सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स। सो ऐसे करके मेरी शुरुआत हुई थी वेस्टीज में, और शुरू के 3 साल में मुझे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था, और बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। पेरेंट्स और अगेंस्ट, सब कोई, हर कोई अगेंस्ट था मेरे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आज अगर आप देखो तो शिवम को सब लोग जानते हैं, शिवम का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, शिवम के साथ फोटो खिंचाने चाहते हैं। इट्स रियली बिकॉज जब आपकी जो एज है, आपने 19 साल में नेटवर्क मार्केटिंग किया, आई थिंक मैंने और नीलेश जी ने भी, हम लोग अराउंड 27-28 के थे तब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे। आप तो उस एज में कहाँ तक पहुंच चुके हो, तो यू नो बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स है। सो आज सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, बट वो रास्ता जो था, जो शुरू का रास्ता, जो क्या डिफिकल्टीज आई आपको, कौन सी चीजें ऐसी आई जब आपको लगा कि बस नहीं करना है, बट अगेन आप खड़े हुए? राइट मैम, सबसे बड़ी चीज अगर मैं बोलना चाहूँ कि जब आप अपने इंसान की लाइफ में 2 चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, फैमिली और फ्रेंड्स, और जब ये 2 ही आपके अगेंस्ट हो और आपको चुनना हो कि किसके साथ जाएं किसके साथ ना जाएं, और दोनों के ही साथ ना जाके आप एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जहाँ पे आपको नहीं पता क्या होगा। क्योंकि मैंने वेस्टीज से पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हूँ, टॉप 10 स्टूडेंट्स में रहा हूँ, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास फादर का बिजनेस था। इन दोनों चीज़ों को और मैंने वेस्टीज को चुना, राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज, फैमिली वर अगेंस्ट, फ्रेंड्स वर अगेंस्ट, कोई साथ नहीं था। दे यूज्ड टू लाफ एट मी कि यार बेवकूफ़ हो गया, एसएससी की तैयारी कर ले, कैट की कोचिंग कर ले, बीटेक कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वो जगह से देख रहा था। और मैंने लाइफ में मैम हर एक चीज़ को ये समझा है, पहली चीज़, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम नाम का वर्ड रखा ही नहीं है। मैंने प्रॉब्लम को अपनी डिक्शनरी से रिमूव करके एक चैलेंज रखा है। लाइफ में जो भी पड़ाव आपके पास आता है वो एक चैलेंज होता है। तो उस चैलेंज मैंने हमेशा, और उस चैलेंज को फेस करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जो मैं आपके थ्रू पूरी, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा। योर एटीट्यूड टुवर्ड्स यू एंड योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका खुद के लेके प्रति एटीट्यूड क्या है, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स यू एंड योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो बहुत सारे अगेंस्ट थे, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, स्टेजेस से भी बोलता हूँ कि जब भी आप सपने पूरे करने जाएंगे, यू विल ऑलवेज हैव 2 ऑप्शन, या तो अपने दोस्तों को छोड़ दो या अपने सपनों को छोड़ दो। तो मैंने उस समय पे अपने दोस्तों को छोड़ना सही समझा, क्योंकि मुझे पता था हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बाद में आ जाएंगे। और मैंने मेहनत करता गया, मैम दिन रात मेहनत करी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, और मेरे फादर थोड़े माइजर हैं तो मुझे कभी रुपए नहीं देते थे, मदर से मैं तो बहुत मुश्किल होता था। कभी कभार हमने ऐसा भी किया है कि रात को लेट घर आते थे, घर पे झूठ बोलना पड़ता था कि मतलब मैं दोस्त की बर्थडे पार्टी में हूँ, और उस समय मैं वेस्टीज की मीटिंग करता था दिलशाद गार्डन हल्दीराम में। अब घर पे लगता था कि मैं अच्छा बर्थडे से आया हूँ तो खाना तो खा के आया हूँगा, पर जब घर आता था मैं तो खाना मेरे लिए बनता नहीं था और मैं ऐसे ही सो जाता था। पर वास्तव में जब आप अपने पैशनेट होते हैं ना, कहते हैं ना, जो इंसान पैशनेट है उसे सुबह उठने के लिए अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं होती, और ना जो हाँ जी। तो हमें एक ही भूख थी, और वो थी सक्सेस की भूख।
क्योंकि मुझे वेस्टीज की मैम सबसे बड़ी चीज थी, वेस्टीज की ताकत पता लग गई थी। मैंने देखा इतने सारे लोग अगर लग्जरी कार चला सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता, इतने सारे लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इतने सारे लोग विदेश यात्राओं पे जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो सबसे बड़ा सवाल था। और फिर मैंने ठान ली कि एटलीस्ट 3 इयर्स तो मुझे अपने आप को देना है वेस्टीज में। बहुत सारे लोग क्यों नहीं कामयाब होते, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स वो ये डिसाइड कर लेते हैं हमसे ना हो पाएगा। बट मैं बताऊं मैम, 3 इयर्स मैंने अपने आप से किया, 3 इयर्स आई विल डिसाइड वेदर शुड आई गो फॉर वेस्टीज और नॉट। आफ्टर 3 इयर्स जिस मैं इनकम पे होऊंगा, जिस लेवल पे मैं होऊंगा, तब ये सोचूंगा कि वेस्टीज करनी है या नहीं करनी। क्योंकि किसी भी चीज में द ट्रैवल एनीथिंग, अगर आप जो भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको टाइम तो कंज्यूमेट करना पड़ेगा। तो 3 साल बाद मेरी जो इनकम, जो लेवल मैंने अपने आप से कमिट करी थी, 3 साल आई विल नॉट क्विट, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, 3 साल आई विल गिव माय ऑल। तो एक बार मतलब ऐसा भी हुआ है कि मतलब मेरे फादर को पता लगा कि ये इसकी अटेंडेंस कम हो रही है और सारी चीजें, तो उन्होंने मुझे घर आके बहुत गालियां दी। मुझे कभी उन्हें बुरा नहीं लगता था उनकी बातों का, पर एक दिन मुझे काफी लगा और उस समय मैंने घर छोड़ दिया था। मैं 2 से 3 दिन मैं अपने डाउनलाइन के घर रहा था और दुष्यंत जी के साथ भी यही सीन था, उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था। दोपहर का खाना गुरुद्वारे में करते थे। सो बट दैट काइंड ऑफ लेवल हमने देखा है और उस समय कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। मेहनत करते थे। मैं दुष्यंत जी से बोल रहा हूँ, भाई आपके पास 20 रुपए हैं, 20 रुपए मेरे पास है, 40 रुपए का बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, मीटिंग करने चलते हैं। पूरा दिन ऐसा है कि, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, पहले आप मेरी फोटो देखेंगे तो मेरे पेट और कमर आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था उसमें। सो वो स्ट्रगल मैम, और यही बोलूंगा कि नथिंग ब्यूटीफुल हैपन विदाउट स्ट्रगल। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है। एक कोट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सक्सेस हैज मेनी फादर बट फेलियर इज एन ऑर्फन। कामयाबी के बहुत पिता होते हैं, क्रेडिट लेने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आज जो मुझे जानते भी नहीं है वो भी कहते होंगे कि हाँ ये इसे मैं जानता हूँ, ये हमारे साथ खेलता था। बट जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो उस समय आपके साथ सिर्फ आप खड़े होते हो। यू हैव टू स्टैंड विद योरसेल्फ, और जो मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो परफेक्ट लगता है, आप जो कह रहे हो बहुत सही बात है। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें आपके पेरेंट्स की या उनकी भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज उन्होंने आपको बचपन से लेके बड़ा होते तक आपके लिए एक ड्रीम बनाया था। उनके दिमाग में भी एक सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होगा और मेरे साथ बिजनेस में आएगा और मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो उनके मन में भी डर होता है, फ्रेंड्स को भी डर लगता है कि यार ये मेरा इतना अच्छा दोस्त हमारे साथ नहीं रहता है और आजकल कहीं और जा रहा है। सो इनसिक्योरिटीज होती है। बट अभी तक की सब बात में मुझे जो सबसे बेस्ट बात लगी, जो आपने एक बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ इसमें कि प्रॉब्लम जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। अगर आप प्रॉब्लम के बदले उसे चैलेंज वर्ड देना शुरू कर दो तो लाइफ बहुत आसान हो जाए। तो जैसे अभी हम सब घर पे हैं, तो यस प्रॉब्लम है जिसके लिए प्रॉब्लम है, और नहीं है तो भी हाँ चैलेंज है, बट हम इस चैलेंज में भी एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम रास्ता निकाल रहे हैं। ये जो चीजें, दूसरी चीज जो मुझे आपके बहुत अच्छी लगी कि खाना था नहीं था, जो भी तकलीफें थी, एक लड़का जिसके पास सपने जैसी कोई चीज ही नहीं थी, बट इस इंडस्ट्री ने, इतना साइंस का स्टूडेंट, टॉप 10 में आने वाला बंदा, बट उसको वहां सपने देखना किसी ने नहीं सिखाया। बट जब वो इस इंडस्ट्री में आया तब तो उसे समझ में आया कि ड्रीम का पावर क्या होता है। और आज उस ड्रीम की वजह से शिवम आप यहाँ हो। नो डाउट आपकी बहुत मेहनत है, बट वो मेहनत करने के लिए कोई तो चिंगारी चाहिए ना, जो आग लगाए कि यस यार मुझे ये चाहिए। सो रियली प्राउड ऑफ यू, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। बहुत